हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के विवाद में। अगर पति अपनी पत्नी को रखना चाहता है फिर भी पत्नी नहीं आना चाह रही है और साफ शब्दों में वो कोर्ट को बरगला रही है या कोर्ट के सामने कभी ये नहीं कह रही है कि वो नहीं आना चाहती, कहने का ये मतलब आपको उलझा के रखा है, फंसा के रखा है। तो आपको एक ऐसा हथकंडा मैं बताने जा रहा हूँ जिससे कि पत्नी को आना भी पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा कि वो आपके साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है, या फिर उसे ये भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो अपनी मर्जी से मायके में रह रही है या फिर नहीं। तो कहने का मतलब आज का जो यह टॉपिक है, पत्नी को एक तरह से उपस्थित करने वाला, कहने का मतलब मैं बात कर रहा हूँ हैवियस कार्पस रिट की। अगर आप हैरान हो गए हैं, सेक्शन 9 की नोटिस भी आपने बार बार भेजा रखा है, उसमें अपीयर हुई नहीं है, साल डेढ़ साल हो गए आपको सेक्शन 9 का मुकदमा किए लेकिन नहीं आई। 125 भी आपके ऊपर उसने कर दिया, घरेलू हिंसा भी कर दिया, 498A का भी केस कर दिया। कहने का मतलब वो सीधा ये समझ रही है कि आपसे वो पैसे ऐंठे और एक तरफा तलाक भी ले, आपसे एक मुफ्त पैसे की डिमांड भी कर रही हो कि इतने में लेन देन हमारा तुम्हारा हो जाएगा, हमसे तुम्हारा कोई वास्ता सरोकार नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप भी एक फार्मूला अपना लो कि एक बार तो उसे आना ही पड़ेगा। देखो होता क्या है कि पति पत्नी का विवाद डायरेक्ट, देखिए अगर आप लंबे समय तक मुकदमे को खींचना चाह रहे हैं तो भाई ट्रायल फेस करते रहो, क्या करना है, कुछ नहीं। अगर आपको चाहिए भैया इससे हमको मुक्ति मिल जाए, ये आना चाहे तो स्वागत है, जाना चाहे तो भैया जाए, हम इसे रोकने वाले नहीं हैं। लेकिन ये आप उससे कबूल कैसे करवाएं कि भैया वो आना चाहती है या नहीं आना चाहती है। ये कबूल करवाने का एकमात्र तरीका है हैवियस कार्पस। कुछ लोग थोड़ा सा इसमें परेशान होते हैं कि हैवियस कार्पस पत्नी के ऊपर लगाया जाए, भैया ठीक है कि नहीं। देखिए हैवियस कार्पस जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है, ये कई केसों में काम आती है। भाई जबरन कोई कैद करके रखा हो, किसी को दबाव बना के रखा हो, किसी को आने जाने में न दे रहा हो, मतलब ये कि कैद करके रखा हो, जबरदस्ती उसको रखा हो, या फिर कोई बच्चा है उसे वो कैद के रखा हो, या फिर कोई बच्चा आपका बच्चा है, आप मायके में रह रही हैं और पति आपका ले गया रहा हो, पति कभी एक्सपायर हो गए हो, पति नहीं रह रहे हो, दादाजी के पास रह रहे हो या दादाजी ज़बरदस्ती रखे हो बच्चे को, तो वहाँ माता हैवियस कार्पस वहाँ भी फाइल कर सकती है। अब यहाँ पति हैवियस कार्पस इसलिए फाइल कर सकता है कि देखिए उसको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई कोर्ट को ये बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने हैवियस कार्पस फाइल करा कि भैया पत्नी को हमारे उसके मायके वाले ज़बरदस्ती प्रताड़ित कर रहे हैं और हमारे साथ ना रहने के लिए टॉर्चर कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, उसको दबाव डाल रहे हैं, हमारे खिलाफ उसको बरगला रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ रही है। और मैंने सेक्शन 9 का मुकदमा किया, उसमें भी वो अपीयर नहीं हो रही है। उसकी ऑर्डर शीट, अब सेक्शन 9 की जो ऑर्डर शीट है उसको भी आप अप्लाई करें, पक्की नकल लेके, सर्टिफाई कॉपी लेके आप उस मुकदमे में लगा दें हैवियस कार्पस में कि साहब ये देख लें, इतने दिन की नोटिस है, सब कुछ हमने कोरम पूरा कर रखा है, लेकिन पत्नी हमारी आज तक कोर्ट में नहीं आई हमारे मुकदमे में। इसका मतलब है या तो उसे के ऊपर दबाव है, प्रेशर है, उसे आने नहीं दिया जा रहा है, या तो फिर वो आना नहीं चाहती। तो जब कोर्ट नोटिस करेगी तो उसको आना पड़ेगा, वो आएगी, कोर्ट उससे पूछेगी, अगर नहीं आएगी तो पुलिस को डायरेक्शन मिलेगा कि उसको पकड़ के ले आओ। अब कोर्ट पूछेगी भैया जाना चाहती हो या नहीं। अगर वो कह देगी कि कोर्ट के सामने कि साहब हम जाना चाहते हैं, तो ठीक है जाओ भैया, पति कह देगा चलो मेरे साथ। अगर उसने कह दिया कि हम नहीं जाना चाहते तो भी फ़ायदा आपको मिलेगा। इसका मतलब भैया जब नहीं जाना चाह रही हो, नहीं जाना चाहती हो, तो फिर दुनिया भर के मुकदमे क्यों। अगर कह देगी मैं जाना चाहती हूँ तो भी कहेगा कोर्ट कि फिर क्यों मुकदमे करी हो भैया, जब जाना चाहती हो तो ख़त्म करो सब। तो इसका मतलब आपके ससुर ने, अर्थात पति के ससुर ने ये सब फर्जी मनगढ़ंत कहानी के आधार पर मुकदमा फाइल कराया है
कहने का ये सीधे सा मतलब आप समझिए कि हैबियस कार्पस एक ऐसा हथौड़ा है जो एक बार में ही आपका काम खत्म कर देगा। या तो मुकदमे चलते रहेंगे, या तो फिर काम खत्म हो जाएगा, या तो पत्नी भाग के चली जाएगी, या तो फिर चली जाएगी। भैया उसमें लिख के आ जाएगा ऑर्डर में ना। तो अगर कोई और बात शेष रह जाती, किसी भी मामले की जानकारी आपको चाहिए होगी, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को